अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। सलवात। इससे बुलंद सलवात दिया करें। इससे भी बुलंद मुमकिन है। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने सूरह मुबारक निसा की आय करीमा तिलावत की है। वैसे तो उस्ताद क़ुरा क़ारियों के उस्ताद से अभी हमने कुरान सुना और मजलिस में कुरान सामित पढ़ा जा चुका, तो कुछ देर कुरान नातिक़ की बात होगी। और हमें नबी मुकर्रम ने दो चीज़ें दी हैं। हमें सरकार ने कुरान भी दिया है और अहले बैत भी दिए हैं। जिन्होंने सिर्फ कुरान ले लिया वो भी नामुराद, और जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को ले लिया वो भी गुम नज़र आते हैं। इसलिए कि हम उम्मती हैं, सैयद भी हैं तो नबी के उम्मती तो हैं ना। तो नबी के हुक्म के मुताबिक हमें कुरान और अहले बैत, जब नबी ने कह दिया ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे तो कौन जुदा कर सकता है। लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सरकार ने ये फरमाया ना कि अल्लाह है, उसी नबी ने कहा है कुरान और अहले बैत जुदा नहीं होंगे। तो जितना मुझे इस बात पर यकीन हो कि अल्लाह है, इतना ही मुझे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि कुरान है तो अहले बैत भी है। अब अगर मुझे नजर नहीं आ रहे तो ये मेरे देखने का मसला है, ये मेरी आंखों का मसला है, वरना वो हमारे दरमियान हैं। जब नबी ने कह दिया है तो है। सरकार ने फरमाया लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन या सिकलैन, दोनों ठीक हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम, चक्री के इस मारूफ और मशहूर अज़ा खाने में मजलिस के लिए हाजिर हुआ हूँ। सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ये तुम्हारे का मुखातब कौन था? नबी सहाबा से बात कर रहे हैं।
सरकार सहाबियों से बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं, और जो इनसे जुड़ा रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। तो जो हिदायत देने वाले अहले बैत हैं, जो हिदायत लेने वाले हैं, वो सहाबी हैं। कहां बराबरी है भाई? बहुत वाज़ेह और रोशन पैगाम है सरकार दो जहां। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने अभी बहुत उम्दा उस्ताद ने क़िरात फरमाई। मैंने आपके सामने आज की मुनासबत से आयत तिलावत की है, और आज मुनासबत है जी मेरे नवे इमाम जवाद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत। आज हज़रत इमाम मोहम्मद तकी की शहादत का दिन है, और जिन मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए एक अज़ीज़ की बरसी है, तो एक अज़ीज़ का चहलुम है। मैं चाहूँगा कि अपने अल्फाज से पहले आपसे गुजारिश करूँ कि एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास इन दोनों मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, तिलका जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक़िया। ये जन्नत मैंने अपने उन बंदों की विरासत में दे दी जिन्हें तकी कहा जाता है। सलवात पढ़ लें मौला की ज़ात पर। इस आये करीमा के बड़े हसीन पैगामात हैं। याद रहे मेरे बच्चों, जवानों, जो शिर्क की आवाज़ें लगाते हैं और उन्होंने तौहीद को ना समझा हो, तो वो गुमराह करने वाले लोग तो हो सकते हैं, हिदायत देने वाले नहीं हो सकते। और जो तौहीद की आवाज़ लगाते हैं और उन्होंने शिर्क को ना समझा हो, तो वो मुवाहिद होने का ढोंग तो रचा रहे होंगे, मगर वो हिदायत देने वाले नहीं हैं। अगर किसी को शिर्क समझना है तो उसे तौहीद समझना पड़ेगी, और अगर किसी को तौहीद समझना है तो उसे शिर्क का मिजाज भी समझना पड़ेगा। वो अच्छा मुवाहिद हो ही नहीं सकता, जो मुशरिकाना मिजाज और आदतों से आशना ना हो। हमें अगर तौहीद का मफहूम रोशन करना है तो हमें शिर्क के पैगामात को भी समझना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप जिस दरवाजे पर बैठे हैं, उनसे ज्यादा तौहीद समझने वाले कोई नहीं है और मुशरिकों को जलील करने वाले कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां बैठे, मैं सुन्नी शिया की बात कर रहा हूं, हम सब सुन्नी शिया भाई जहां बैठे हुए हैं, इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। हम जहां बैठे हैं इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, अजमत के पैगामात मिलते हैं। सबसे बड़ी दौलत जो इस दरवाजे पर आने वालों को मिलती है, सबसे बड़ी दौलत जो इस दरवाजे पे आने वालों को मिलती है, वो है इत्मीनान क़ल्ब, सुकून क़ल्ब। जी, मैं 2 घंटे तक अगर गुलाब बेचने वाले के धक्के पर बैठ कर आऊं तो 4 घंटे तक मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। ऐसा ही है, ऐसा है। असर लेने वाले लोग हैं ना हम असर पजीर लोग हैं ना, हम असर कबूल करते हैं ना। हम अगर 1 साल किसी अंग्रेज के साथ रह के आए तो हम अपनी उर्दू भी तोतले होकर बोलते हैं अंग्रेजी लहजे में। ये क्या हो गया भाई, वो अंग्रेजों के साथ रहते हैं ये। जी, मैं एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन थे, मुफ्ती इनायत अली शाह साहब लैया मुल्तान के, तो मेरे वो कुछ अरसे मैंने उनकी शागिर्दी की।
तो कुछ अरसे बाद मेरे कुछ दोस्त कहने लगे आपकी ज़बान सराइकी है। मैंने कहा नहीं। कह रहे हैं आप तो जब उर्दू बोलते हैं तो सराइकी लहजे में। मुझे उनका असर होने लगा था क्योंकि मुफ्ती साहब सराइकी ज़बान थे। तो इंसान वो मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब कितना बड़ा शायर, वो दिल्ली से एक महल्ले से दूसरे महल्ले जा रहे थे। उन्होंने तांगा रोका, तांगे वाले से तय पा गया कि कितने पैसे लोगे वहाँ पहुँचाने के। आधे रास्ते में कहने लगे तांगा रोको, मुझे उतरना है। तो तांगे वाले ने कहा भाई अभी तो वो महल्ला दूर है, आपको तो वहाँ जाना था ना। कहा नहीं, वहाँ तक मेरी उर्दू ख़राब हो जाएगी। इंसान असर लेने वाला है ना, ऐसा ही है। अल्लामा इकबाल भी गए थे जर्मनी पढ़ने, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि मैं तो अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, मैं जर्मन ज़बान में नहीं पढ़ूंगा। शागिर्द भी हो तो ऐसा हो, क्यों उनकी वजह से वहाँ की ज़बान ही तब्दील कर दी। तालीम की ज़बान अल्लामा इकबाल की फरमाइश पर जर्मन ज़बान से उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में तब्दील कर दी, और इतना कामयाब शागिर्द रहे अल्लामा इकबाल म्यूनिख यूनिवर्सिटी के अंदर कि आज उनके नाम का वहाँ रोड भी है, आज उनके नाम का वहाँ पर एक यादगार भी कायम है। जिस घर में रहते थे वो घर भी महफूज है। अल्लामा इकबाल जब वापस आए तो उन्हें तो अंग्रेज हो जाना चाहिए था ना, यानी असर लेकर आते ना। अब यही तो पैगाम है कि असर वो ले कि जिसके पास असर देने वाले इनसे बड़े हो। भाई असर वो ले जिनके पास असर छोड़ने वाले इनसे बड़े हो, इन मौलाओं से बड़े हो, इन आकाओं से बड़े हो। हम कहीं और क्यों जाएंगे, हम किसी और से असर क्यों लेंगे। अल्लामा इकबाल वापस आने के बाद और ज्यादा इनकलाबी हो गए और अंग्रेजों का असर लेकर नहीं आए। तो सोचते थे लोग कि भाई वहां से आने वालों का तो रंग ढंग भी बदल जाता है, उनका तो लहजा ही बदल जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में बता दिया कि मेरा रंग और ढंग क्यों बदलता। अल्लामा इकबाल कहते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग। ये फरंग, यूरोप फरंगी कहते थे ना पहले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अंग्रेज को फरंगी कहते थे, फरंगी। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। मैं तो मेरी आंख में तो जो सुरमा लगा हुआ है वो तो मदनी सुरमा और नजफी सुरमा लगा हुआ है। जिसके पास मोहम्मद और अली हो वो किसी और के दरवाजे पे क्यों जाएगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे ज्यादा तौहीद का पैगाम अगर किसी ने समझाया और सिखाया है और बताया है तो वह अहले बैत ने बताया है। जी, पुरानी शख्सियात भी तशरीफ फरमाए जिनको मुद्दतें गुजर गईं ज़ाकिरीन और खुतबा को सुनते हुए। पहले एक मुहावरतन कहा जाता था, कम लोग थे ना इसलिए कहा जाता था शायद, कि साहब फला मौलाना का जो कब्ज़े का मजमून है ना वो मुबाहला है। जी, अज़हर हसन ज़ैदी साहब मेराज बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब जी वो मुबाहला बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और साहब वो हाफिज़ किफ़ायत साहब जो है वो गदीर बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। हर खतीब का एक कब्ज़े का मजमून हुआ करता था। मौला अली के कदमों पे सर रखकर मौला से कहो मौला आपके कब्ज़े का मजमून क्या है, तो अली की आवाज़ आएगी अकीदा तौहीद। सबसे अच्छा जिस मजमून पर अली ज्यादा सच कर बोलते हैं वो अल्लाह की वहदानियत। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी जी, और हक भी मौला ही का बनता है, इसलिए कि दावा भी अली ने किया है, दावा भी सरकार ने किया है कि अल्लाह को कोई मुझ मोहम्मद और अली के अलावा जानता ही नहीं है। मा अरफ़ल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मुझ मोहम्मद के और अली के। मा अरफ़नी इल्लल्लाह व अली, और मुझ मोहम्मद को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और अली के। व मा अरफ़ा अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई नहीं जानता, जानता है तो अल्लाह जानता है या मैं मोहम्मद जानता हूं। हाँ, बहुत रोशन। हमें इन 3 हस्तियों के दरमियान परवरदिगार आलम चाहता है अपने महवर और मरकज इन हस्तियों को करार दो, अल्लाह, रसूलुल्लाह, अली।
हम मौला अली को और मौला नबी को अल्लाह के अरज में नहीं रखते। जो अल्लाह के अरज में रखे वो मुशरिक। भाई थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। जो मौला अली को और मौला नबी को अल्लाह के अरज में रखे, बराबर में रखे, वो मुशरिक। हम मौला अली को और मौला नबी को अल्लाह के अरज में नहीं, तूल में रखते हैं। और तूल का मतलब यह है सबसे ऊंचा अल्लाह, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह, और फिर उनके बाद मौला अली। हमारे तो महवर ही हैं भाई। और मौलाइयों से मुखातिब हो रहा हूं, वहां से यहां आओगे तो अल्लाह पहले, रसूलुल्लाह बाद में, अली फिर। और यहां से वहां जाओगे तो पहले अली, फिर रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह। बगैर अली के तो रसूलुल्लाह समझ में नहीं आएंगे, और बगैर रसूलुल्लाह के तो अल्लाह समझ में नहीं आएगा। वो अल्लाह भी नहीं चाहता कि मेरे रसूल के अलावा अल्लाह मानो। लिहाजा सूरे का आगाज हो वल्लाहु अहद से नहीं हो रहा, कुल हो वल्लाहु अहद से हो रहा है। ऐ मेरे मोहम्मद तुम कह दो वो अल्लाह अहद है। या अल्लाह तू खुद को नहीं कह रहा कि तू अहद है। अल्लाह चाहता है वो अल्लाह मानो जो मेरा मुस्तफा समझा रहा है। सबसे पसंदीदा तरीन मजमून अगर मौला अली का है, कब्जे का मजमून अगर मौला अली का है, तो वो अकीदा तौहीद है। ये अकीदा तौहीद है, सबसे पसंदीदा तरीन मजमून। अब क्या करें हम उन लोगों को कि जिन्होंने तौहीद के मफाहीम को समझा ना हो, तो वो शिर्क की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते जी। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की मिल्कियत है। इसका कौन मुनकिर हो सकता है मुसलमान होने के बाद। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की मीरास है। इसका कौन मुनकिर हो सकता है। इल्म जातन अल्लाह की शय है, कुदरत जातन अल्लाह की शय है, हयात जातन अल्लाह का वजूद है जी। गैब सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये सारी चीजें जातन अल्लाह की हैं, मगर वही तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जैसे चाहूं मुल्क अता कर दूं। तो उसकी चीज है ना, वो देना चाह रहा है। तुम्हारे हाथ में दिया होता तो तुम तो शायद किसी को अपना कोई उतरन भी ना देते। ये अल्लाह कह रहा है ना मेरी चीज है तो मैं दे रहा हूं जी। चौधरी साहब तशरीफ फरमाए, मसलन मैं इनसे कहूं कि मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए की, इनायत फरमाइए। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं भाई, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और चौधरी साहब फरमाएं कि जी अल्लाह से मांगिए, और मैं कहूं साहब माज़अल्लाह, क्लिप मत बना लेना भाई, माज़अल्लाह मैं कहूं कि नहीं मैं अल्लाह से नहीं मांगता, मैं तो आपसे मांग रहा हूं। ऐसे बोलने वाला काफिर है। अल्लाह का इनकार करके किसी से मदद मांगने वाला काफिर। एक मरतबा मैंने चौधरी साहब से कहा कि मुझे कुछ रकम चाहिए। उन्होंने कहा जी अल्लाह से मांगिए। मैंने कहा जी 1 हफ्ते पहले परेशानी आई थी तो अल्लाह से मांगा था, अब आपसे मांग रहा हूं। तो कभी अल्लाह से और कभी गैर खुदा से मांगना ये शिर्क है। पहले वाला काफिर, ये दूसरा मुशरिक। लेकिन एक और भी तो कैफियत है। मैंने कहा चौधरी साहब मुझे रकम चाहिए, फरमाने लगे अल्लाह से मांगिए। मैंने कहा मैं अल्लाह ही से मांग रहा हूं। कह रहे आप तो मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कहा आपको दिया किसने। जब हम अहले बैत से मदद मांगते हैं तो हमें यकीन है ये वही तो है जिन्हें अल्लाह ने अता किया है। और जब अल्लाह ही ने अता कर रहा है, और ये आम मुत्तकी की सिफत ये है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले। इससे बुलंद सलवात नबी और आले नबी पर। जी चौधरी फर्रुख साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं पहली मरतबा इस सज़ा खाने में आपकी दावत पर एक शाबान की महफ़िल पढ़ने आया था, और आज अपने भाई चौधरी साहब के कहने पर हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह आप सब के रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। एक बुलंद सलवात हदिया करें। बात बहुत रोशन है। मैं अपने पैगाम को एक मंजिल तक लेकर आया हूँ कि ये सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ाती हैं, मगर अल्लाह जिसे चाहे अता कर दे। इसी हुलिये में रहता हूँ
अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का नौकर होने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा नौकर तो साबित नहीं हुआ, लेकिन कोशिश है कि इसी हुलिये में कोई 50 से ज़्यादा ममालिक तो देख चुका हूँ और हर मुल्क में इसी हुलिये में उतरता हूँ। और मुझे इतनी मोटी किताब मौलाना अनीस साहब तैयार हो जाएगी कि जो सफ़रों में मुलाकातें हुई हैं और बातें क्या हुई हैं वो मैं लिखना शुरू कर दिया है। वैसे मैंने तो हर सफ़र में कोई ना कोई बराबर में आके बैठता है और कहता है आप शिया मौलवी हैं, आपसे सवाल कर लूँ? तो मैं फ़ौरन उसे देख कर कहता हूँ मैं पहन के ही इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले होते हैं। काले कपड़े मैं पहनता हूँ, जवाब कोई और क्यों देगा? जी मैं ही बताऊंगा ना मैं क्यों पहनता हूं काले कपड़े। मातम मैं करता हूं तो दलील भी मैं दूंगा ना। जो मातम ही नहीं करता वो दलीलें दे रहा है जी। सजदा मैं रखता हूं तो दलील भी मैं दूंगा ना। हाथ खोल के मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं ही समझाऊंगा ना क्यों पढ़ता हूं। जो हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ रहा वो हाथ खोलने पर क्या तबसरा कर रहा है। तो एक लंबी लिस्ट बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह के जो गुफ्तगू रही। ऐसे ही एक सफ़र में मुझे मालूम हुआ कि 2 सीट आगे, चंद सीट कुर्सियों के आगे जो है वो एक मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। बड़ा नाम है, मैं नाम लूँगा तो आप सब जानते हैं उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाज़ के क्रू से हमने कहा, स्टाफ से कहा भाई कुछ करो, मेरी सीट उनके साथ कर दो और मुझे मेरी जगह पर किसी और को बिठा दो। तो बहरहाल बैठे और कोई 1.25 घंटे का सफ़र था। रास्ते में बड़ी हसीन गुफ्तगू रही, बड़ी यादगार गुफ्तगू रही। उसमें से एक गुफ्तगू का उन्वान इस वक्त मेरे मजमून में है। वो फरमाने लगे कि आप खतीब हैं, मुबल्लिग हैं, आप तकरीर करते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, आपके यहाँ शिर्क बहुत होता है, अपने लोगों को ज़रा शिर्क से बचाइए। तो मैंने कहा कुछ तो शायद आपकी बात सही होगी, मगर आपके जहन में क्या है? जी मैं मुनकिर नहीं हूँ, कुछ तो शायद आपकी बात सही होगी, मगर आपके जहन में क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है? कहने लगे बहुत कुछ होता है। मसलन आपके यहाँ तुगरे बनाए जाते हैं, स्क्रीनें लगाई जाती हैं, स्टिकर छापे जाते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ नजर आता है अली वारिस, अली वारिस। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने कुरान तो यकीनन पढ़ा है। कहने लगा मैं हाफिज कुरान हूं। तो मैंने कहा मेरी मुश्किल आसान हो गई, सूरह मुबारक अल अंबिया की 105वीं आयत मुझे सुना दीजिए। आप यकीन जानिए उन्होंने सुना दी और आयत ये थी कि लक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमने तौरात, ज़ुबूर, इंजील, कुरान में लिख दिया है कि इस पूरी जमीन की विरासत हमारे नेक और साले बंदों के पास है। मैंने कहा आपसे एक अली वारिस समझ में नहीं आता, हम 14 को वारिस मानते हैं। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है कि हमने जमीन का वारिस अपने नेक और साले बंदों को बनाया है जी। यही आये करीमा जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। ये जन्नत वो जन्नत है इस जन्नत का वारिस हमने अपने नेक और साले बंदों को कि जो तकी हैं उन्हें बनाया है। जन्नत की विरासत इस घराने के पास है। मुझे नहीं पता कौन किसको मानता है, वो उसे मुबारक हो, मगर हम जिन्हें मानते हैं उन्होंने दुनिया के बाद आखिरत अपने हाथ में रखी है। हमें बिलाखिर उनका सामना करना है और मुझे उस मलंग से बहुत प्यार है, कोई नाराज ना हो मेरे जुमले पर। भाई जितना जोर इन्होंने नारे पे लगाया इतना जवाब नहीं दिया आपने, दोबारा लगाइए। माशाअल्लाह, उस मलंग से मुझे चौधरी साहब बड़ा प्यार है जो हाथ में डंडा लेके कंठे गुलाबे डाल के बाजारों में, शाहराहों पे, चाराहों पे आवाजें लगाता है, आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता वहां वो मलक पैगाम देता है सबको इसी दरवाजे पर आना है। और आप यकीन जानिए कि सबको आना है इस दरवाजे पर। एक बच्चा मुझसे कहने लगा, मौलाना फला इंजीनियर साहब, फला मुफ्ती साहब ने ये सारी बातें समझ ली तो वो शिया क्यों नहीं हो जाते? मैंने कहा तुम्हारी वजह से नहीं होते। हमें कुछ अपने रवैये बेहतर करने होंगे, हमें कुछ अपने तरीके बेहतर करने होंगे। खुद नियाज पकाई खुद खा ली, ये कौन सा हुनर है? उन्हें खिलाओ जो नहीं खाते, वापस कर दें दोबारा भेजो, वापस कर दें फिर भेजो।
मैं मिंबर हुसैन पर बैठ के कसम खा के कहता हूं, चौथी मर्तबा उनकी तरफ से न्याज आएगी। हम भी न्याज करते हैं, प्यार करें, मोहब्बत करें, नफरत का लफ्ज ही हमारी लुगत से निकल जाना चाहिए। जी बड़ा हदफ है ना हमारे पास। हमारा हदफ है, हम अहले बैत से माशरे को आशना करना चाहते हैं, हम अहले बैत की तालीमात से माशरे को आगाह करना चाहते हैं। कितना बड़ा हदफ है। बड़ा हदफ रखने वाला तो रवैये अच्छे रखता है। बाज लोगों को आपने देखा होगा, उनका चेहरा ऐसा उतरा हुआ होता है कि लगता है इनका छठा जहाज डूबा है। अरे मुस्कुरा के बात कर लो, बढ़कर सलाम कर लो, किसी से खैरियत पूछ लो। सुन्नी बच्चे जो मजलिस में आए हुए, मैं उनसे कह रहा हूं, नमाज पढ़ो। शिया मस्जिदों में, शिया की तो मस्जिद ही नहीं है, वो शिया मैनेजमेंट के पास जरूर होगी, मगर वो तो अल्लाह का घर है ना। आकर जो मस्जिद शियों के पास है वहां क्या नमाज पढ़ो, और वैसे ही पढ़ो जैसे तुम्हें सिखाई गई है, हाथ बांध के पढ़ो। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई खफा ना हो मुझसे। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, नजफ में, मशहद में, जगह जगह में हाथ बांधे हुए लोग नजर आ रहे होते हैं। वल्लाह मैं शरई कसम खा के कह रहा हूं, मुझे प्यार आता है उसके ऊपर कि आगे बढ़कर के मैं इसको गले लगा लूं। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। इसलिए अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध कर लाखों शियों में नमाज पढ़कर बताता है, शियों से डरना नहीं है, मारते नहीं है। ये कितनी बड़ी इज्जत है किसी कौम की। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी भाई नाराज ना हो, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। इतना ही मुझे वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। हमारे अफसरान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे चौधरी और वडेरे, भाई जो नहीं करता वो नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। जी सिंध में एक जगह इसी तरह की शख्सियात तशरीफ फरमा थी। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना आपने कहीं ये बात की है? मैंने कहा की है। 3-4 तो वजीर थे, 8-10 सेक्रेटरीज थे, इस तरह का महफिल थी। तो उनमें से एक ने कहा, ये जो है ना, ये इसका दादा भी हाथ खोल के पढ़ता था, इसके अब्बा भी हाथ खोल के पढ़ते थे, ये हाथ बांध लेता है। तो मैंने कहा, भाई आप क्यों हाथ बांध लेते हैं? कहने लगे, क्या करें, ये जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये खुद तो चले गए, सजदा भी रख ली इन्होंने, हाथ भी खोल लिए इन्होंने, और मैंने जो देखा तो दाएं बाएं मरहब खड़े हुए थे। तो मुझे तो घबराहट होने लगी कि मैं हाथ खोलूंगा तो क्या होगा, लिहाजा मैंने बांध लिए। मैंने कहा, आपको दाएं बाएं मरहब नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ अली याद नहीं आया? हिम्मत करो, हिम्मत करो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बुलंद सलवात नबी की जात पे। तवज्जो कर रहे हैं? जन्नत इस घराने के हाथ में है, महशर इनके पास है, कल इनके हाथ में है। यहां दम निकलेगा, वहां अली मौला नजर आएंगे। कब्र में जाएंगे, इनके बगैर कब्र मुनव्वर होगी ही नहीं। बरज़ख में वादी सलाम जो सबसे हसीन वादी है, उसमें सबसे पहला इस्तकबाल मौला हुसैन करते हैं। फिर जब महशर सजेगी तो जिस शान से अहले बैत को महशर में लाया जाएगा। मैं मसाइब के बाब में नहीं हूं, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं, इस दुनिया में तुमने जो कुछ किया वो कर लिया, मगर कल क़यामत में तो इन्हीं की है, महशर तो है ही इन्हीं का। जब इन्हें लाया जाएगा तो जिस शान से लाया जाएगा, कभी मौका हो तो सिर्फ इस बात पर मजलिस पढ़ी जाए कि अहले बैत महशर में किस शान से लाए जाएंगे। इमाम सज्जाद आएंगे तो आवाज आएगी कि कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन। सारे महशर मुड़ के देखेगा इमाम की आमद को। सबसे ज्यादा जिनकी अजमतों को अल्लाह उजागर करेगा, उनमें एक बड़ा नाम हजरत अबू तालिब का है। दुनिया में तुम कुछ कहते रहो कि उनका कलमा नजर नहीं आ रहा, महशर तो उनके बगैर सजेगा ही नहीं। जी मेरे मौला नबी फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए
और मेरे चचा अबू तालिब के ईमान को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो सारे मोमिनों से ज्यादा संगीन मेरे चचा अबू तालिब का ईमान। अगर किसी को ईमान अबू तालिब नजर नहीं आ रहा, हजरत अबू तालिब का कलमा नजर नहीं आ रहा, तो उनसे एक जुमला कहना चाहता हूं, तुम अबू तालिब का कलमा ढूंढते हो, कलमा अबू तालिब को ढूंढता है। उस वक्त तक नबी ऐलान नहीं फरमाएंगे जब तक के अबू तालिब इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा आवाज देकर कहेंगे, कुम या सैयदी व मौलाई व कुल मा शेता। कितने जिगर की बात है ये हजरत अबू तालिब का जुमला सरकार दो जहां के लिए। खड़े हो जाओ मेरे मौला, खड़े हो जाओ मेरे सैयद। अपने बच्चे को अपना मौला बोलना ये अबू तालिब की सुन्नत है जी। और बोलो वो जो तुम बोलना चाहते हो। तब बोला था ना सरकार ने कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। थक गया जी। महशर में, महशर इन्हीं का है, जन्नत इन्हीं की है, कल इन्हीं का है। महशर में जब सैयदा की आमद होगी तो आवाज दी जाएगी, गुद्दू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ फातिमा। अपनी आंखें बंद करो, फातिमा आ रही हैं। सब गर्दनें झुका के खड़े होंगे। अव्वलु शख्सिन यदखुलु फिल जन्नह फातिमा बिन्त मोहम्मद। सबसे पहली शख्सियत जो जन्नत का इफ्तिताह करेगी ना, हमारे यहाँ क्या फीता काटा जाता है ना, किसी इमारत के इफ्तिताह के लिए फीता काटा जाता है। जन्नत का फीता, जन्नत का इफ्तिताह जनाब ज़हरा करेंगी, जिस शान से सैयदा को लाया जाएगा। नबी फरमाते हैं, तो बसो फातिमा अमामी अलल अज़बा। फातिमा अज़बा नामी सवारी पर बिठा के लाई जाएगी, जो सवारी मेरी सवारी के आगे लगाई जाएगी। सैयदा की सबसे आगे सवारी होगी, फिर मुझ मोहम्मद की सवारी होगी, फिर अली होंगे, फिर हसनैन होंगे, फिर आइम्मा अहले बैत होंगे, औलिया इलाही होंगे, अंबिया किराम होंगे। काफिला हिदायत की सालारी जनाब ज़हरा फरमाएंगी। जन्नत इनके बगैर सजेगी नहीं, जन्नत इनके बगैर है ही नहीं। ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है। जुमला बहुत समझ के और सोच के बोलता हूं, कोशिश करता हूं किसी की दिल आजारी ना हो। बहुत सारे पीरों को मुरीदों ने मरवाया है। क्या हुआ, थोड़ा सा गर्दन हिला दो, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा। पीर साहब कहते हैं ये बोलता है मैं ऐसा हूं, मुझे तो नहीं पता मैं ऐसा हूं। अरे भाई ख्याल करो इस बात का, तुम किसका किसके साथ मुकायसा कर रहे हो? अहले बैत का किसी के साथ कोई मुकायसा नहीं है। सबका एहतराम रहे, सबका अपना मकाम है, मगर अहले बैत हैं। हम सबको कल इन्हीं के दरवाजे पर आना है, हम सबको कल इन्हीं से काम पढ़ना है। लिहाजा आज दुनिया में आदत डालने की जरूरत है उन हस्तियों में कि जिनके हाथ में इख्तियार है। उन हस्तियों में एक नाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का है, जिनके हाथ में अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अजमतों का बहुत बड़ा मैदान, अजमतों का बहुत बड़ा पहाड़, अजमतों का बहुत बड़ा समंदर है हजरत इमाम मोहम्मद तकी का वजूद। वाहिद इमाम है मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, वाहिद इमाम है। आज इमाम की शहादत का दिन है। वाहिद इमाम है जो 8 साल की उम्र में इमाम हुए, कम सिन तरीन इमाम। यहां गलत फहमी होने का इम्कान है। हम अपने आइम्मा को दुनिया में आने से पहले इमाम मानते हैं, यानी ये इमाम बिलकुवा उस वक्त भी थे कि जब कुछ नहीं था, लेकिन इमाम बिलफेल जब होते हैं, जब पिछला इमाम, गुज़िश्ता इमाम अपनी इमामत की जिम्मेदारियों को इनके हवाले कर देता है, तो फिर ये इमाम बिलफेल हो जाते हैं। अमली तौर पर जिसकी मोटी सी तस्वीर ये बनेगी कि इमाम हसन के होते हुए इमाम हुसैन मसाला नहीं बताते, मौला नबी के होते हुए मौला अली मसाला नहीं बताते। आइम्मा अहले बैत में जिस इमाम की इमामत है, बाद वाला इमाम उनके होते हुए मसला नहीं बताएगा, मगर ये कि वो कहें या अली तुम बताओ इसका जवाब क्या है। और ये बारहा हुआ है, ये बारहा हुआ है कि सरकार ने मौला अली से फरमाया तुम बताओ कि इसका जवाब क्या है।
और सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम ही नहीं, 3 साल के इमाम हसन सरकार की गोद में बैठे हैं। 3 साल की उम्र है इमाम हसन मुश्तबा की, सरकार की गोद में तशरीफ फरमाए। सामने एक आराबी आके खड़ा हुआ, बद्दू आराबी, देहाती, तहजीब जिसको बात करने की नहीं आती, हाथ में गोह पकड़े हुए, गोह बड़ी छपकली, उसकी दुम पकड़ी हुई उसने, मरी हुई गोह, शिकार करके लाया था खाने के लिए, उसकी दुम पकड़ी हुई है। दरवाजे पे खड़े होके कहता है, ए अब्दुल्ला के बेटे, अपने नबी होने पे दलील दो। सरकार ने फरमाया, तेरे हाथ में जो गो है ना, वही कलमा पढ़ के बताएगी। हाँ, तो कहने लगा ये गो, ऐसे हिलाया, उसकी दुम को पकड़ के ऐसे झटकने लगा, ये गो बोलेगी। तो हजरत ने फौरन आवाज देकर कहा, या जब मन अंता व माना, ए गो तू कौन है और मैं कौन हूं? तो ये मजाल है कि नबी किसी को या कहे और वो मुर्दा रह जाए। एक मर्तबा उसकी गर्दन हिलना शुरू हुई, उसने आंखें खोली, जबान निकाली और अपनी मुंडिया उठा के कहा, अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप आलमीन के खुदा के रसूल हैं। फिर कहने लगा, ये जादू हुआ है। ये तो पुराना तरीका है ना, कहा क्या ये जादू हुआ है, जादू हुआ है। हजरत फरमाया, ये मेरा बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है। इमाम हसन के सर पे हाथ रखकर, फजाइल सुनना नहीं चाह रहे वैसे आप, तो थोड़ी सी गर्दन तो हिलाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलावात। मौला ने इमाम हसन के सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरा ये बच्चा मेरी नबूवत पे दलील है। तो उसने आवाज देकर कहा, हाज़ा सभी, ये बच्चा। तो जैसे उसने कहा ना मौलाना, हाज़ा सभी, ये बच्चा, तो फौरन इमाम हसन ने उसे देखा, फरमाया, सल फकीहा वला सबिया, तू फकीह से बात कर रहा है, बच्चे से बात नहीं कर रहा। और फरमाया कि अंता जुहूलुन व इंदी बहरुल इल्म। इमाम हसन का जुमला, 3 साल की सिन के इमाम हसन फरमाते, तू जहालत का एक पैकर है और मेरे पास इल्म का समंदर है। अंता जुहूलुन व इंदी बहरुल इल्म ला तक़सिमहु दवाली, मेरे पास वो इल्म का समंदर है जो डोलों से खाली नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कैफियत है। मुताद्दिद मिसालें हैं फजाइल के बाब में और मनाक़िब के बाब में, कि गुज़िश्ता इमाम जब आइंदा आने वाले इमाम से कहते हैं ना कि आप मसला बताएं, तब वो बोलते हैं, वरना इमाम के होते हुए बाद वाला इमाम मसला भी नहीं बताता। ये कैफियत चलती रहेगी यहां तक के आ जाएगा दौर इमाम अली रज़ा का। इब्न यसार नामी एक मौला के सहाबी कहते हैं कि मैं हजरत की खिदमत में शरफयाब हुआ। मुझे गुलाम ने कहा कि अंदर हुजरे में आ जाओ। मैं जब अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि हजरत एक गहवारे पे खड़े हैं और मेरी तरफ पुश्त है और गहवारी की तरफ रुख है। कौन? इमाम अली रज़ा। और गहवारे में लेटे हुए बच्चे से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, पहली ही निगाह में तो मैं ये समझा कि हजरत जैसे बच्चों से लाड किया जाता है ऐसे आप प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। मगर कुछ ही देर के बाद मेरी तवज्जो हुई कि बच्चा भी जवाब दे रहा है। मैंने चाहा कि तजस्सुस हुआ मुझे कि मैं आगे बढ़ के देखूं, तो गुलाम ने मुझे इशारा करके कहा कि हजरत को अपनी बात, अपने काम पूरा करने दो। तो मैं खड़ा हुआ था कि हजरत कुछ देर के बाद लौटे और मुझे आवाज देकर कहा, सल्लिम इमामतिक, अपने इमाम को सलाम करो। सल्लिम इमामक, अपने इमाम को सलाम करो। मैं आगे बढ़ा, मैंने सलाम किया तो इस बच्चे ने फसी अरबी में जवाब दिया। मैंने एक मर्तबा गौर से देखा, मैंने ये सोचा कि आखिर ये नौदाद बच्चा, इतना अभी दुनिया में आने वाला बच्चा बात कैसे कर रहा है। तो मैं अभी सोच ही रहा था कि उन्होंने आवाज देकर के गय्यर इस्मा इब्नतिक, खबरदार जो 1 हफ्ते पहले तेरे यहां बेटी, तवज्जो है, तेरे यहां 1 हफ्ते पहले जो बेटी पैदा हुई है, तूने जो उसका नाम रखा है वो नाम तब्दील कर दे, हमें हुमैरा नाम पसंद नहीं है।
वो कहता है मैंने फिर जाकर अपनी बच्ची का नाम तब्दील किया। ये कौन है इमाम? ये इमाम मोहम्मद तकी है। 5 साल की उम्र में इमाम रज़ा मदीने को छोड़कर खुरासान आ गए, यानी इमाम मोहम्मद तकी 5 साल के हैं। और फिर 2 साल से 3 साल का दौरानिया इमाम रज़ा का खुरासान में गुजरा है। 18,000 मसले हल किए हैं इमाम रज़ा ने, 80 मुनाजरे किए हैं इमाम रज़ा ने। समझा ये था कि मैं अपने करीब बिठाकर इमाम पर नज़ारत रखूंगा और इमाम से मिलने वालों पर एक तवज्जो रहेगी कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई बगावत ना हो जाए, कोई मेरी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक ना शुरू हो जाए, मैं अपने सामने रखूं। हजरत ने उसी दरबार को मदरसा बना दिया और उसी दरबार में बैठकर हजरत ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, अहले बैत की अजमत को पहुंचाया। मेरा मजमून क्योंकि इमाम रज़ा की सीरत पर नहीं था, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि एक हसीन वाक़या सुना दूं। एक शख्स खड़ा हुआ, दहरिए मसीही यहूदी, रोज़ाना दिन तब्दील थे, दिन बटे हुए थे कि कौन किस दिन आकर मौला से बात करेगा। और एक दिन मुखालिफों का था। मुखालिफों से मुराद जो अकीदा इमामत न रखने वाले लोगों से इमाम की मुलाकात होती थी। जब उनका दिन आया तो उनमें से एक ने कहा कि आपका अकीदा यह है, तवज्जो, आपका अकीदा यह है कि अलीउन क़सीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। मेरे मौला रज़ा ने फरमाया हमारा अकीदा ही नहीं है, ये नबी का फरमान है। ये सरकार ने फरमाया या अली अंता क़सीमुन नार वल जन्नह, ए अली तुम जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हो। तो बराबर से मामून रशीद की आवाज़ आई, ए फर्जंद रसूल, ये हदीस मुझे समझ में नहीं आती, ये कैसे होगा कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे? तो इमाम ने फरमाया तुम्हें यह हदीस समझ में नहीं आती कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे, ये नहीं समझ में आती तो मैं एक और हदीस तुम्हें सुनाता हूँ जो इस हदीस को समझाएगी। वो कहने लगा फरमाए, हजरत फरमाए ये तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे, मगर ये तो तुमने हदीस सुनी है ना कि सरकार ने फरमाया या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है और तुमसे नफरत करना कुफ्र है। जो अली से मोहब्बत करता है मोमिन है, जन्नत में जाएगा। जो अली से नफरत करता है काफिर है, दोज़ख में जाएगा। अली जन्नत भेज रहे हैं, अली ही दोज़ख भेज रहे हैं। गुफ्तगू दरबार मामून रशीद में बैठकर इमाम रज़ा की गुफ्तगू। उधर इमाम मोहम्मद तकी का मकाम इल्मी यह है कि सबसे ज्यादा जिस शख्स ने इमाम से हसद किया और वही शख्स सबब बना के इमाम को जहर दिया गया, वो था याहया इब्न अक़सम, मुफ्ती आजम अपने जमाने का। इसलिए कि जब वो मसले का जवाब देता था तो इमाम फरमाते थे ये तो हल ही नहीं है इसका, ये जो तुमने हल दिया ये हल नहीं है, ये शरीयत से हटकर बात कर रहे हो। फिर पूछा जाता था फिर हल क्या है, तो हजरत उसका हल बताते थे, और जो हजरत हल बताते थे तो वो जो है वो हल होता था बाकायदा। तो हसद बढ़ता चला गया है मेरे बच्चों, हसद बढ़ता चला गया, और यहां तक हसद बढ़ा कि हजरत को इसी के कहने पे जहर दिया मोतसिम बिल्ला अब्बासी ने। आखिर ज़ीक़ाद 29 ज़ीक़ाद, ये जो आज की तारीख है 222 हिजरी, 222 हिजरी, आज के दिन इमाम को इसके कहने पे जहर दे दिया। बहुत मिसालें हैं। कहा जाता था कि तुमने जवाब तो दे दिया मगर फला जगह तुम्हें मोहम्मद तकी ने टोका था, दिल कर रहा है उनसे पूछ लें, तो और हजरत फिर बताते थे तो वो जवाब होता था। सवाल किया गया कि किसी ने हालत एहराम में शिकार किया है, उसका कफारा क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि सवाल नाक़िस है, यह हालत एहराम में शिकार करने वाला मर्द था या औरत? यह हालत, हजरत ने फरमाया इसके 22 तस्वीरें, इस मसले की 22 तस्वीरें, सूरत मसला रोशन करो, इसके तो 22 शोबे हैं। ये एक ही सवाल तो नहीं होगा कि किसी ने हालत एहराम, हजरत ने फरमाया बताओ एहराम उम्रे का था या हज का? हज का होगा हुक्म अलहदा है, उम्रे का होगा हुक्म अलहदा है। बताओ ये शिकार उसने अमदन किया या सहवन?
बताओ वो जाहिल था या आलिम? बताओ जिसने एहराम किया उसने हिल में शिकार किया, उसने हिल में शिकार किया या हरम में? यानी हरम के अंदर उसने शिकार किया है, हरम से बाहर? हजरत ने उसकी 22 तस्वीरें बता दी। हजरत ने फरमाया पहले ये तो बताओ। मजबूरन कहना पड़ा कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि रिसालत किस घराने में रखे। एक बात तो नहीं है। बाद लोग बादशाहों के साथ, बादशाहों का मिजाज है कि वो ज़रा तफरीही मिजाज रखते हैं। तो किसी ने बादशाह से एक पहली पूछ ली, बादशाह मौलवियों का इम्तहान ले रहा, और पहली ये पूछ ली कि एक औरत एक ही दिन में एक शख्स पर 4 मरतबा हराम और उसी दिन में 4 मरतबा हलाल। एक ही औरत एक शख्स पर, एक मर्द पर सुबह से लेकर शाम तक 4 मरतबा हराम हुई है और 4 मरतबा हलाल हुई है। बताओ वो कौन सी औरत है? अब ये तफरीही सवाल, मगर जिस दरवाजे पर हम बैठे हैं ना, वो जमाने को मोड़ कर नहीं देखते, वो जमाने को मोड़ कर देखते हैं। अपने हक में हालात को तब्दील कर लेना इस घर ने हमें सिखाया है। हजरत से पूछा गया, हजरत ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, बहुत सादा मसला है। ये खातून सुबह हराम थी इसलिए कि कनीज थी, फिर ये आजाद हो गई तो हलाल हो गई, फिर इसको निकाह में ले लिया, फिर इसको कनीजी में ले लिया तो ये हराम हो गई, फिर इसको निकाह में ले लिया तो हलाल हो गई, फिर इससे ज़िहार किया तो हराम हो गई, फिर कफारा दे दिया तो हलाल हो गई, फिर निकाह कर लिया तो हलाल हो गई, फिर इसको तलाक दे दी तो ये हराम हो गई, फिर रुजू कर लिया तो हलाल हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक अंबार है इल्मी तौर पर इस घराने की अजमतों का। और जिस मसले पर इमाम को जहर दिया गया वो मसला चोर की सजा थी। फैसला सुना दिया, इसका हाथ काट दो। हजरत ने फरमाया हाथ नहीं काट सकते, इसकी उंगलियां काटो। और जगह के कुरान तो कह रहा है फ़क़्तू अयदियहुमा, चोर का हाथ काट दो। तो हजरत ने फरमाया उंगलियां भी हाथ हैं, इसलिए कि जो काम उंगलियों से किया जाता है अल्लाह ने उसे भी हाथ से किया हुआ काम कहा है। अल्लज़ीना यक्तुबूना बिअयदीहिम, वो लोग के जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। तो हाथ से लिखी जाती है, उंगलियों से लिखी जाती है किताब। हजरत ने फरमाया उंगलियों के काम को भी अल्लाह ने हाथ का काम कहा है। और फिर हजरत ने आयत पढ़ी कि अल मसाजिदु लिल्लाह, ये जो 7 उज़्व हैं जो नमाज की हालत में ज़मीन पे टेक रहे हैं, ये अल्लाह के लिए हैं। तुम इन हाथों को नहीं काट सकते, नमाज कैसे पढ़ेगा? तो इमाम का फैसला माना गया जिसकी बुनियाद पर तय हुआ कि इन्हें जहर दे दिया जाए। जहर भी ज़ौजा से दिलवाया। 2 इमाम हैं जिन्हें घर वालों ने मारा है, जिन्हें घर में से मारा गया है। एक इमाम हसन मुज्तबा, जोधा बिनते अशद ने जहर दिया, जोधा बिनते अशअस ने जहर दिया। और जब उसने इमाम को जहर दिया ना, तो अज़ादारों इमाम रोज़े की हालत में थे। रोज़े में इफ्तार करवाया जा रहा है जहर के ज़रिए। जब इमाम ने एक घूंट लिया तो कासा ज़मीन पर रखते हुए फरमाया तेरी मुराद इस घूंट से पूरी हो जाएगी। और फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, वो एक घूंट जहर ऐसा था कि जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। जब इमाम क़य कर रहे थे ना और हज़रत के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, तो उस वक्त इमाम की पुश्त मुबारक को, कमर मुबारक को इमाम हुसैन सहला रहे थे। तो जब इस कैफियत में अपने भाई को लिए बैठे थे इमाम हुसैन, और इमाम हसन क़य कर रहे थे, उल्टी हो रही थी हज़रत को, जिगर बाहर आ रहा था, तो किसी ने खबर दी कि ज़ैनब आ रही हैं, अजर कमल अल्लाह। तो फ़ौरन इमाम हसन ने फरमाया ये तश्त उठा के ले जाओ, मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं हाथ जोड़कर इमाम हसन से कहूँगा मौला आपकी बहन का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखेंगे।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनके मज़हब में रोना जायज़ है वो तकल्लुफ़ करके ना रोएं। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। जब मजलिस में बैठा करें ना तो ऐसे रोया करें जैसे हमारे अपने घर में मौत हो गई हो। ये अहले बैत का पसंदीदा कैफियत है। इमाम फरमाते हैं, यब्न शबीब, ए फ़र्जंद शबीब, जब गम दुनिया तुम्हें घेरने लगे, मैं इन मरहूमीन के वारिसों से भी कहूँगा, एक का चेहलों में एक की बरसी है ना, दुख है ना, तकलीफ़ है ना कि हमारा अजीज़ चला गया। इमाम रज़ा फरमाते हैं, फ़र्जंद शबीब, जब गम दुनिया तुम्हें घेरने लगे तो गम दुनिया में ना रोना, फ़ब के लिल हुसैन, मेरे जद हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इमाम हसन को जहर दिया गया और फिर ज़ौजा ने, उम्मुल फ़ज़ल ने, जो मामून की बेटी है, उसने इमाम रज़ा को जहर दिया, इमाम तकी को जहर दिया। इमाम की दो ज़ौजाएं, एक जनाब बीबी समाना जिनसे हज़रत इमाम अली नकी और हज़रत मूसा मुबर्रका, तक़वी सादात के मोरे से आला और नकवी सादात इमाम अली नकी से चले। उम्मुल फ़ज़ल से औलाद नहीं हुई, हज़रत समाना से इमाम तकी की औलाद हुई। उम्मुल फ़ज़ल ने इमाम को जहर दे दिया। सुनेंगे ज़दारो, जहर दे के दरवाज़ा बाहर से बंद करके चली गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने जितना पढ़ा है ना, हजरत तड़पते रहे मगर कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। इस कैफियत में इमाम जहर की हालत में गुजरते रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैफियत होती रही और इमाम उसी कैफियत में, गुर्बत में, तन्हाई में, अपने ही घर में शहीद हो गए। मगर अज़ादारों, जब हजरत को कहते हैं कि दूसरा या तीसरा दिन था जब हजरत का जनाजा उठाया गया, और जब हजरत का जनाजा उठाया गया तो शान से जनाजा उठा। और आज जो बगदाद से करीब काज़मैन में अपने दादा के बराबर में हजरत को दफनाया गया, इमाम मूसा काजिम दादा है ना इमाम मोहम्मद तकी के, उनके बराबर में दफनाया गया। बड़ी शान से जनाजा उठा। मैं आप सबको साथ लेकर इमाम की खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और इमाम से हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मौला आपको जहर भी आपकी ज़ौजा ने दिया, मौला आप घर में भी तन्हाई में, आपका जनाजा कोई उठाने वाला नहीं था। चंद दिन तक आपका जनाजा भी बेवारिसी की कैफियत में रहा, मगर मौला आपका जनाजा जब उठाया गया तो शान से उठाया गया। सलाम हो हुसैन इब्न अली पर, जिनका लाशा 3 दिन बेगोरो कफन रहा, जिसके लाशे पे घोड़े दौड़, अजरुकुम अल्लाह, जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बराबर की बहन पहचान नहीं पाई मेरे भाई का लाशा है। जब आई है ना जनाब ज़ैनब, तो ऐसे पहुंची हैं कि दूर से देखा कि इमाम सज्जाद बाबा के लाशे पे खड़े हैं और चेहरे का रंग बदल रहा है। वो बीबी जो जिस जतन के साथ ऊंट पर बिठाई गई थी ना जनाब ज़ैनब, किस मुश्किल से ऊंट पर बिठाई गई थी, वो तारीख का अजीब सफ़ा है। मगर जब ऊंट पर बैठ गई तो दूर से देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बाबा के लाशे पे खड़ा कुछ देख रहा है और चेहरे का रंग बदल रहा है। और बीबी को यह एहसास हुआ कि कुछ ही देर में ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से चला जाएगा। तो रोने वालों, बीबी ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया। और जब बीबी खड़े ऊंट से गिरी है ना, तो इमाम सज्जाद आगे बढ़े, फूफी को सहारा दिया और फरमाया, फूफी अम्मा ये क्या हुआ? फरमाया पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। फरमाया 2 कदम आगे आइए और बाबा का लाशा देखिए। अल्लाह किसी बहन को भाई का ऐसा लाशा ना दिखाए। जब आई हैं इमाम हुसैन के लाशे पर तो सुनेंगे ज़दारो, इमाम के बदन की कैफियत ये थी कि इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी। बड़ा सख्त जुमला है जो मख्तल ने लिखा है, हुसैन इब्न अली के लाशे को मुज़महिल कर दिया गया था, आपके जोड़ जोड़ को अलहदा कर दिया गया था। 10 नजीबों ने अपने घोड़े दौड़ाए थे और मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ रहे थे और हुसैन मौला के बदन के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। इस कैफियत में जनाब ज़ैनब ने आके भाई का लाशा देखा और लाशे को देखकर बार बार कभी पैरों की तरफ आती है, कभी सिरहाने की तरफ आती, कभी पैरों की तरफ, कभी सिरहाने की तरफ चक्कर काट रही थी ज़ैनब भाई के लाशे के गिर्द। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमाया सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा दे सकूं। मुझे हुसैन के बदन पे कोई सालिम जगह नजर नहीं आ रही। जनाब ज़ैनब ने कटी हुई गर्दन का बोसा दिया
और फिर वहीं खड़े होकर मदीने की तरफ रुख किया और आवाज देकर कहा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मलिक समा, ए नाना आप पर आसमान के फरिश्ते सलाम करते हैं। हाजा हुसैन, ये आपका हुसैन है जिसे आप जबान चुसाते थे, जिसे आप दोष पर बिठाते थे, जिसे आप गोद में लिटाते थे, यह है आपका हुसैन। मुरम्मिलुन बिद्दमा, जो खाक और खून में गलतान हो गया। मुक़त्तउल आज़ा, जिसके जोड़ जोड़ अलहदा कर दिए। मसलूब अल अमामा तवर्रिदा, जिसका अमामा उतार कर ले गए, जिसकी अबा उतार कर ले गए। और फिर ठंडी सांस लेके फरमाया नाना व बनातों का सब आया, आपकी बेटियों को भी असीर बना लिया। नाना आपकी बच्चियों को भी असीर बना लिया। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मरहूमीन, मग़फ़ूरीन, मंजूरीन जिन दो अज़ीज़ों की मजलिस बरसी और चेहलों में या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कोताहियों से दरगुज़र फरमा, उन्हें आला इल्लियीन में मकाम अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। पसमानदगान को कार खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। फ़ातिहा तिलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ें। अल्लाह